नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। आज हम गुरुबानी कविता का स्वाध्याय और साथ में अभिव्यक्ति करने वाले हैं। बच्चों, ये जो आंसर है मैंने अपने आप से लिखे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप अपना ऐड करके लिख सकते हो। जब आप सप्लीमेंट्री से या गाइड से कहाँ से भी जब आंसर आप लर्न करते हो और लिखते हो, तभी मॉडरेटर को पता चल जाता है कि आपने रटा रटाया वो आंसर लिखा है। तो इस वजह से मे भी आपको मार्क्स थोड़े कम मिल सकते हैं। तो ऐसा ना करते हुए इस वीडियो में जो मैंने आंसर लिखे हैं वो अपनी बुक में उतार दीजिए, साथ में अपना थोड़ा सा ऐड कर दीजिए और बाद में जब आप आंसर लिखोगे तभी आंसर में आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। तो बच्चों, हम अभी स्वाध्याय करते हैं। आकलन कृति संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें पहला है नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। तो हमें 4 यहाँ पर बॉक्स दिए हुए हैं, तो 4 बॉक्स के अनुसार हमें उत्तर लिखना होगा। बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? मोह का त्याग करना, प्रेम भाव जागृत करना, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना और सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। तो ये जो लाइन है पोयम की, कहाँ से आंसर लिखा हुआ है मैं ये भी आपको बताती हूँ। देखो, हमने आंसर, ये वाली जो हमारी पंक्तियाँ हैं उसमें से हमने आंसर लिखा है। तो पहला हमने आंसर लिखा है मोह का त्याग करना। तो इसका अर्थ देखो, जली मोह घसी मसी करी, मोह का त्याग करना। तो मसी करी का अर्थ है इसको हमें त्याग देना चाहिए। तो किसको त्याग देना चाहिए? जलाकर मोह को। तो इसके लिए हमने आंसर लिखा मोह का त्याग करना। और सेकंड हमने आंसर लिखा है बुद्धि को श्रेष्ठ मानना। तो यहाँ पर देखो, ये वाली लाइन में आंसर है मति कागद करी सारू। मति का अर्थ है बुद्धि और सारू मतलब अच्छा। जो हमारी बुद्धि है उसको हमें क्या करना है? श्रेष्ठ मानना है हमारी बुद्धि को। ठीक है। देखो, इसके बाद में हमने आंसर लिखा है प्रेम भाव जागृत करना। तो यहाँ पर भाई कलम करी चित्तू लेखारी। तो यहाँ पर जो लेखक है हमें कहते हैं कि भाई का अर्थ है जो प्रेम भाव होता है, जो भाईचारा होता है, उसको हमें क्या करना है? कलम करना है, अर्थात इसको हमें जागृत करना है। बच्चों, आपने अगर इस पोयम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं समझा है तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। आपको आंसर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में हमने आंसर लिखा है सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। तो ये वाली लाइन है हमारी, गुरु पीछू लिखूं बिचारी, लिखूं नाम सालाह लिखूं। तो कहते हैं गुरु को पूछकर, सोच समझ कर मैं ईश्वर का नाम लिखूं। तो मुझे सोचने समझने के लिए मुझे ज्ञान कहाँ से मिला? तो मुझे ज्ञान गुरु से मिला। इसलिए हमने आंसर लिखा है सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आकाश के दीप। तो आकाश के दीप कौन है? तो आकाश के दीप हैं सूर्य और चंद्रमा। तो ये देखो पोयम में कहाँ पर है मैं बताती हूँ। देखो पोयम में यहाँ पर है, गगन में काल रवि चंद्र बने दीपक। रवि चंद्र, रवि का अर्थ होता है सूर्य और चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा। तो इसके लिए हमने आंसर लिखा है सूर्य और चंद्र। इसके बाद है शब्द संपदा। तो प्रत्ययुक्त शब्द हमें लिखने हैं। तो ऑलवेज याद रखना है प्रत्यय शब्द के बाद हम लगाते हैं। ठीक है। और जो उपसर्ग होता है वो कहाँ लगता है? शब्द के आगे लगता है। तो हम दान का शब्द क्या बनाएंगे? दान प्लस ई अगर हमने लगा दिया तो वो हो गया दानी। और इसके बाद में है दया। दया के बाद में हमने आलू लगाया तो वो हो गया दयालु। और इसके बाद में है गुण। गुण के बाद हमने वान लगाया तो वो हो गया गुणवान। और उसके बाद लास्ट है अंतर। अंतर के पीछे हमने आल लगाया तो वो हो गया अंतराल। ठीक है। इसके बाद हमारे अभिव्यक्ति के 2 प्रश्न हैं। वो है गुरु बिना ज्ञान न होई उक्ति पर अपने विचार लिखिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, ये जो पंक्ति है, ये जो उक्ति है, इसके बारे में अपने विचार लिखने हैं। और सेकंड है ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का क्या महत्व होता है, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। ईश्वर का हम नाम स्मरण करते हैं, मतलब बहुत बार हम उसकी भक्ति करते हैं और भक्ति के साथ साथ उनका उच्चारण करते हैं। तो इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें अपने विचार लिखने हैं। गुरु बिना ज्ञान न हुई उक्ति पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर इस प्रकार है, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है वही हमारे जीवन के गुरु होते हैं। हम जिसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वही हमारे जीवन का असली गुरु होता है। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी ऋतिक रोशन की। मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ऋतिक रोशन ने जो कभी खुशी कभी गम में काम किया है, उसने अपने परिवार को एक साथ कर दिया था, हालांकि वो छोटा था। तो इस तरह से कभी कभी जो छोटे होते हैं वो भी हमें कभी ज्ञान दे देते हैं, वही हमारे गुरु बन सकते हैं।
जैसे हमारे माता पिता, बड़े भाई बहन और हमारे शिक्षक। कभी हम किसी और से काम करने का ढंग सीखते हैं, इस तरह के लोग हमारे लिए गुरु के समान होते हैं। मनुष्य गुरुओं से ही सीखकर विभिन्न कला में पारंगत होता है। बड़े बड़े विद्वान, राजनेता, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे अनेक लोग अपने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही महान हुए हैं। अच्छी शिक्षा देने वाला ही हमारा गुरु होता है। गुरु की महिमा अपरंपार होती है। जीवन में सही और गलत का भेद गुरु ही हमें सिखाते हैं। जब हम भटक जाते हैं तब सही राह हमें गुरु ही दिखाते हैं। यह सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरह से ये मेरे तरीके से मैंने आंसर लिखा है, आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो आंसर इस प्रकार है, ईश्वर की भक्ति करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे भजन करना, कीर्तन करना, पूजा पाठ करना। क्या कहते हैं कि ईश्वर की जो भक्ति है उसके अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई कीर्तन करते हैं, कोई भजन करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं। उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। तो यहाँ पर ईश्वर की भक्ति का सरल काम क्या है? अगर हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते हैं, भजन नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम उस ईश्वर का नाम तो ले ही सकते हैं। इसके लिए सबसे ईजीएस्ट वे क्या है? तो नाम, भगवान का नाम स्मरण करना। ईश्वर का नाम स्मरण हम आते जाते, चलते फिरते, उठते बैठते किसी भी हालत में कर सकते हैं। तो ईश्वर का नाम जपने के लिए, उसका नाम याद करने के लिए हमें कोई समय की आवश्यकता नहीं होती है। हम कभी भी उसका नाम ले सकते हैं। गृहस्थ अपने घर में ही ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं। नाम स्मरण करने वालों को मानसिक शांति मिलती है और मन भी प्रसन्न होता है। ईश्वर के नाम स्मरण से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। तो जब हम ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये मैंने मेरे तरीके से आंसर लिखा है, आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्योंकि यहाँ पर हमें वचन परिवर्तन करना है। तो एक वचन होगा तो हमें बहुवचन करना होगा, और जहाँ बहुवचन होगा वहाँ पर हमें एक वचन करना होगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। सत्य का मार्ग सरल है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य के मार्ग सरल हैं। तो यहाँ पर है पे डॉट हो जाएगा। मार्ग का मार्ग सेम ही रहेगा, एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम होता है। सेकेंड है, हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। तो हथकड़ियाँ का हो जाएगा हथकड़ी। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार होगा, हथकड़ी लगाकर बादशाह अकबर के दरबार को ले चले। और थर्ड क्वेश्चन है, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ है। तो कांटों की जगह पे क्या हो जाएगा? कांटे हो जाएगा, और झाड़ियाँ की जगह पर हो जाएगा झाड़ी, और है का जो अनुस्वार है वो निकल जाएगा। है का अनुस्वार कब लगता है? जब बहुवचन होता है तब लगता है, अदरवाइज हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तभी हम है पे डॉट अनुस्वार लगाते हैं। तो यहाँ पर एक वचन का आंसर कैसे होगा? चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। तो यहाँ पर प्याला है, प्याला की जगह पे प्याले हो जाएगा। तो आंसर होगा, सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं। तो यहाँ पर है पे हम अनुस्वार लगाएंगे। नेक्स्ट है, रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। तो रूढ़ी का रूढ़ियाँ हो जाएगा और परंपरा का परंपराएं हो जाएगा। तो उत्तर होगा, रूढ़ियाँ स्थिर हैं और परंपराएं निरंतर गतिशील हैं। तो यहाँ पर है पर भी अनुस्वार लगेगा और यहाँ पर भी है पर अनुस्वार लगेगा। नेक्स्ट है, उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। तो यहाँ पर खूबियों और खामियों हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? खूबी और कमी लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? उनकी समस्त खूबी कमी के साथ स्वीकार कर अपना लें। और नेक्स्ट है, वे तो रुपये सहजने में व्यस्त थे। तो वे का वह हो जाएगा और रुपये का रुपया हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? वह तो रुपया सहजने में व्यस्त था। नेक्स्ट है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं? तो उत्तर हमारा खतरे का खतरा हो जाएगा। ठीक है, ओजोन, आंसर क्या होगा हमारा? ओजोन विघटन का खतरा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, शब्द में अर्थ छुपा होता है। तो हम शब्द का शब्दों हो जाएगा, शब्दों में अर्थ छुपे होते हैं।
देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जब भी हम वचन परिवर्तन करते हैं, हमारा आंसर हो जाने के बाद पूरी लाइन को रीड करना है। रीड करते वक्त आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैंने कुछ गलत लिखा है। देखो यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। शब्द में तो हम लिखेंगे शब्दों में अर्थ छुपे होते हैं, तो हैं पर भी अनुस्वार हो जाएगा, तो पूरा वाक्य चेंज हो गया। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान देकर लिखना है। नेक्स्ट है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। देखो यहाँ पर भी उठाने हैं और ऐसा का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देकर वो करना है। देखो यहाँ पर ये पूरा हमारा स्वाध्याय खत्म हो रहा है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।